अभी है ना एक और सेगमेंट आ रहा है एज क्रिएटर्स के लिए कमाने के लिए, वो है ई कॉमर्स। हाँ। जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि आप देखो अभी यूट्यूब के नीचे आपको दिखने लग गया है आप शॉपिफाई पे अपना सामान Correct, बेच सकते correct. हो। वो affiliate आ गया है YouTube के नीचे। अफिलिएट है और खुद का शॉपिफाई स्टोर भी कनेक्ट कर सकते हो। और काफी Correct. इन्फ्लुएंसर से मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग इंटरेस्टेड है भाई, हम खुद के स्टोर से ही बेचेंगे माल, दूसरों के लिए ब्रांड डील करनी नहीं है, परेशान हो गए ब्रांड डील से। Correct. इसके बारे में क्या क्या लग रहा है? जो मतलब फाइनल क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर में अगर कोई इन्फ्लुएंसर अभी बनना चाह रहा है तो यूट्यूब से उसको कमाई ज्यादा होगी या इंस्टाग्राम से कमाई ज्यादा होगी? क्योंकि इंस्टाग्राम में अभी तक शॉपिंग फीचर इतना प्रोएक्टिवली नहीं लॉन्च किया, शायद करे भी। So that's a very relevant question. मैं टेक क्रिएटर्स के साथ पहले काम करता था। मॉडल था, देयर वर सम टेक क्रिएटर्स जो बोलते थे मैं अपफ्रंट तेरे से एक वीडियो के इंटीग्रेशन का पैसा नहीं लूंगा, मैं ये अफिलिएट लिंक देता हूँ तेरे को, शॉपिफाई में जो अफिलिएट है उधर का मेरे को डैशबोर्ड का एक्सेस चाहिए। एंड वो लोग महीने के 10 लाख बनाते थे, एक बार वीडियो बना और वो चल रहा। वो अगर एक इंटीग्रेशन मांगते 5 लाख लेते। ये क्रिएटर के अंदर का पावर है, उसको पता है मेरे अंदर उतनी पावर है, मैं बोल दूंगा कि ये लाइक टेक में जो टॉप क्रिएटर्स है ना, टेक ऑन ट्रेंड्स एंड ऑल, उनमें उतना पावर है, उन्होंने बोल दिया वीवो फोन बढ़िया है ना, बिक जाता है। मतलब वो रियल इन्फ्लुएंसर्स हैं। सारे क्रिएटर्स का ये पावर नहीं है। जिस क्रिएटर को पता है कि मेरा इन्फ्लुएंस सेल्स में है, उसके लिए अफिलिएट मतलब बेस्ट है, बेस्ट जो बेस्ट है, उसके लिए ये सारे शॉपिंग वॉपिंग काम करेगा, उनके लिए इंस्टाग्राम काम नहीं करता है। एंड दे आर नॉट वेरी लाइक, आप देखोगे टेक वाले क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आए ना आए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनका यूट्यूब इज 50x बहुत ज्यादा। फैशन क्रिएटर्स इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ा पैसा बनता है। ज्योग्राफी क्रिएटर्स पैसा कुछ ब्रांड डील्स इंस्टाग्राम से निकालते हैं, ब्रांड यूट्यूब का नहीं देता है, यूट्यूब से उनको एडसेंस मिलता है। सो ऐसा कुछ डायरेक्ट चीज नहीं है, ये बहुत ज्यादा कैटेगरी डिपेंडेंट है। मेरे हिसाब से क्रिएटर की जर्नी अगर हम सारा समराइज करें ना, आपको पता होना चाहिए इंस्टाग्राम पे आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो। आप सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैं अपना ही एज अ जीरो पे ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि मैं एक मार्केटिंग क्रिएटर हूं जो बिजनेस और स्टार्टअप्स के बारे में बात करता है। आई हैव टू फर्स्ट स्पेसिफाई मेरा प्रोडक्ट क्या है। मैंने स्पेसिफाई किया इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोडक्ट है, आई विल ब्रेक डाउन एनी ब्रांड इन द कंट्री जो जिसका कुछ एड निकला हुआ है। सो आई विल रिव्यू एड्स, आई विल रिव्यू प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मैं रिव्यू करने का चार्ज करूंगा। मैं एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करूंगा बिकॉज रिव्यू करने वाला बंदा एक सर्टेन पेडिग्री से आता है। मैं उस रिव्यू को एड्स राइट्स पे बेचूंगा जाके परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। मैं बोलूंगा हर महीने का मेरा रेंटल फी है 25,000 30,000, तेरा अगर कैक बेटर हुआ उसका मेरे को 2% सेल्स दे दे, क्योंकि मैंने तेरा सेल करवाया। मेरा इंस्टाग्राम इसमें लॉक हो गया। मैंने फिर लेट्स से फिगर आउट किया ये सेम वाला मॉडल मैं इसमें नहीं कर सकता, तो मैंने यूट्यूब पे चैनल खड़ा किया टू टीच मार्केटिंग, और मैं कोर्सेज के थ्रू बेचूंगा। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने चालू किए, उसको व्यूज टू कोर्सेज पे इंटीग्रेट किया। और मुझे अगर यहाँ पे अगर ब्रांड इंटीग्रेशन करना है, सो मैं कैसे करूँगा, मैं जाके मैं भी एंथ्रोपिक या ओपन एआई को बोलूँगा कि गाइज मैं एआई इन मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, तुम्हारा लोगो में लगा दूंगा। मेरे वॉचर्स एंड व्यूअर्स और पीपल जो एआई समझना चाहते हैं, CMOs एंड CXOs, तो तुम मेरे को कोर्स स्पॉन्सरशिप का पैसा दो। ये और ये अलग अलग हुए, बट मेरा पेरेंट आइडेंटिटी स्टिल सेम हुआ। फिर मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा, लिंक्डइन में मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में करूंगा, वॉट एवर माई एनीथिंग दैट इज लॉन्चिंग, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। एंड देन कोई भी ब्रांड अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है, मैं उसको रीच आउट करूंगा, बोलूंगा मैं तेरा इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरे को एक टेक्स्ट का दे दो। सिंस मेरी मार्केटिंग की पर्सनैलिटी है, मैं ऑफलाइन पे भी फोकस करूंगा। मैं जाके बोलूंगा ब्रांड्स को कि मैं आपके ऑफिस में टीचिंग कंडक्ट कर सकता हूँ, या मैं ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर सकता हूँ, एंड मैं वहां से कुछ पैसा निकालूंगा, स्पीकिंग सेशन से पैसा निकालूंगा। नाउ सारा कलेक्टिवली मैं एज अ क्रिएटर पे बैठूं, दिस इज द राइट वे टू गो। मैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं रहा, कल को इंस्टाग्राम डूब जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये है 360। सो द आइडिया इज नेवर टू बी एन इंस्टाग्रामर और मैं एक यूट्यूबर हूं। द आइडिया इज लोगों को पता होना चाहिए मेरा नाम। द डे इफ यू सेव माई नेम एज सिंधु बिस्वाल ब्रैकेट यूट्यूबर, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। मैं लॉन्जिविटी गेम नहीं खेल रहा हूँ। सिंधु बिस्वाल मार्केटर
इज अ बेटर आइडेंटिटी, कि कल को अगर ट्विटर क्या? आ गया तो मैं उसमें डाइवर्ट मूव हो सकता हूँ। पूरी दुनिया एआई पे उतर गई, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज हिट कर गया, सब किसी को इंफॉर्मेशन क्रिएटर से नहीं चाहिए, तो मैं ऑफलाइन पे मूव कर जाऊंगा, फोकस कर जाऊंगा। एंड देन मेरा पावर ये है कि मैंने इतने साल जो घिसाई की है, मैं अपने नाम पे जब ऑफलाइन का कुछ चालू करता हूँ, मैं अपने नाम पे 300 टिकट्स बेच दिया। दैट इज रियल इन्फ्लुएंस। रियल इन्फ्लुएंस इज नॉट ये व्यूज से 5-6 कोर्सेज बेच दिया या इंटीग्रेट कर दिया, दैट इज नॉट रियल इन्फ्लुएंस। एक्चुअल वैल्यू लोगों की लाइफ में क्रिएट करना Actual ताकि value दे गेट सोल्ड ऑन योर आइडिया। लाइक कंटेंट टू कॉमर्स जिसने क्रैक किया है वो रियल इन्फ्लुएंस करता है, कोई भी टाइप का कंटेंट टू कॉमर्स, मतलब आप कंटेंट बनाते हो, आप कुछ भी बोलो लोग अगर खरीदेंगे, चाहे वो खुद का हो या किसी और का हो। कंटेंट कॉमर्स, वो रियल इन्फ्लुएंस है। रियल इन्फ्लुएंस इज नॉट इन लाइक्स, शेयर्स। मतलब हर एक इन्फ्लुएंसर को अभी ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि भाई हमें लॉन्ग टर्म में कुछ बेचना है, उसके हिसाब से कंटेंट बनाना है। 100%। अगर तो ही आप रियल मनी कमा पाओगे, नहीं तो लाइक्स व्यूज में ही थक जाओगे। सो देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो बहुत सारे कोचेस कहते हैं, व्हिच आई डोंट पर्सनली सब्सक्राइब, कि तुम्हें जो पसंद है तुम बनाओ, तुम फिगर आउट कर लोगे बाद में। आई जनरली डोंट सब्सक्राइब अनलेस एंड अंटिल यू आर एन आर्टिस्ट। आप एक पेंटर हो, उधर ही एप्लीकेबल है। बट आप अगर एक ऑफिस गोइंग पर्सन हो, लाइक आज के डेट में एवरेज इंसान क्या है, ऑफिस जाता है, उसको फोमो फील होता है कि कंटेंट बनाना है, तो इसलिए कि मैं कंटेंट बनाना चाहता हूं ताकि मैं पैसिव इनकम कमा सकूं। दिमाग में अगर पैसिव इनकम आया हुआ है ना, तो कैपिटलिज्म का पहला रूल है, फिगर आउट करो पैसे का ट्रेल कहां से आ रहा है। अगर पैसे का ट्रेल 25+ ऑडियंस से आ रहा है तो यू विल क्रिएट फॉर 25+। पैसे का ट्रेल आपको पता था 25+ से आ रहा है, कंटेंट बना रहे हो 18 से 24, 6 महीने के बाद आके रोगे कि मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, फिर पिवट मारोगे। उससे बेटर थोड़ा प्लानिंग कर लेते, थोड़ा। दैट्स ऑल। नाइस। तो सिंधु, आई थिंक हमारा कॉन्वर्सेशन ऑलमोस्ट चीजें सम अप करता है। लास्ट यही है कि अगर ऑडियंस में से कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, लाइक टू टेक योर सर्विसेज, तो कैसे वो आपको कनेक्ट कर सकता है? कहीं पे भी पिंग कर लो, मतलब एवरीवेयर। आई एम इंस्टाग्राम, मेल, क्या? इंस्टाग्राम इज बेस्ट। इंस्टाग्राम इज बेस्ट। थोड़ा ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्ड करता हूँ वहाँ पे। आई कोई अगर लिंक्डइन पे देखता है तो लिंक्डइन पे, आई थिंक इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन इज द फास्टेस्ट। आई एम मोर ऑफ अ पर्सन बिकॉज मे बी मैं ब्रांड स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ या मैं मार्केटिंग वाला इंसान इंटरनल हूँ। मैं ना देखता हूँ कि इंसान ने कितना एफर्ट लिया है, वो जो मैसेज भेजा है वो मैसेज में क्या लिखा गया है। लाइक व्हेन यू सेंट मी अ मैसेज, आपने थोड़ा बैकग्राउंड दिया था, मैंने आपका फिल्टर कॉपी ये देखा, वर्सेस यू सेंड मी कि हाय वुड लाइक टू डू अ पॉडकास्ट। ये भी मैसेज आते हैं, वुड लाइक टू डू अ पॉडकास्ट, आर यू इंटरेस्टेड? व्हाट द हेल, का मतलब क्या, व्हाई द हेल आई शुड डू अ पॉडकास्ट विद यू। थोड़ा तो कॉन्टेक्स्ट तो ये बता देता है। हाँ, मतलब ये बता देता है आपने एफर्ट लिया था। मुझे ऐसा फील मत करवाओ कि आप एक बल्क मैसेज भेज रहे हो 300 लोगों को। ये तो बेसिक डीएम के और टेक्सटिंग के प्रिंसिपल्स है। दैट्स ऑल। So thank you so much for all. Thank you so much. मजा आया बात करके। Thank you.